ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो सितंबर महीना है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि कैंसर यानी कि कर्क राशि के लोगों के लिए ये महीना क्या खुशखबरी लेके आ सकता है। सो कैंसेरियंस, व्हाट्स गोइंग ऑन? लेट्स फाइंड आउट। Overall energy, something related to your solar plexus chakra, मुझे ऐसा लगता है। yes, we do have that beautiful energy here। मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर एक masculine energy अराइज हो रही है। लेटली आप बहुत ज़्यादा परेशान रह चुके हैं, या हो सकता है एंग्जाइटी स्टिल गोइंग थ्रू दैट, लेकिन जो सितंबर मंथ है इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ जोन, अपने जोन में से बाहर निकल के, कंफर्ट जोन में से बाहर निकल के वर्किंग ऑन योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है आपका लाइक एक्टिव हो सकते हैं, सोशल सर्कल जो है वो आपका बढ़ सकता है, मीटिंग न्यू पीपल, लाइक वो एनर्जी, वो जो एक पावरफुल एनर्जी होती है, सन एनर्जी कैसी होती है, ब्राइट पॉजिटिव, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग। यस, सन एनर्जी, ब्राइट पॉजिटिव। एंड मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ हीलिंग टेकिंग प्लेस, या हो सकता है कि देयर इज़ सर्टन डिवाइन एनर्जी आप फील कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लेसिंग्स भोलेनाथ के साथ हो सकता है आप कनेक्ट करते हो, या जिनको भी आप मानते हैं। आई थिंक दे आर हेल्पिंग यू आउट, दे आर कॉलिंग यू, आपको कोई बुला रहा है जैसे, यू नो कि इस जोन में से बाहर निकाल के और आपको एक अच्छा स्पेस प्रोवाइड करना। तो वो ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। सो चिंता मत करिए, चिंतन करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यस, समथिंग ब्राइट एंड पॉजिटिव। चलिए अब हम लव लाइफ की बात करते हैं, कैंसेरियंस के लिए क्या होने वाला है। आई थिंक ज़्यादा देर तक आप निराश या उदास नहीं रहने वाले हैं कैंसेरियंस, आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए वी हैव अ सन कार्ड, सो यू आर गोइंग टू कनेक्ट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं, बिकॉज कोई कितनी देर तक उस एनर्जी में रह सकता है, यू नो उदासी वाली एनर्जी में। शायद हो सकता है कि आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, शायद हो सकता है आपने खुद को ही अपने आप को वो यू नो उस सिचुएशन में बांध रखा था। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फैमिली, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कंपनी, फ्रेंड्स, यू नो, और परफेक्ट फैमिली, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो लेकिन अब आप उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट, मुझे लगता है, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, दिस एंड दैट। वो एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। नई शुरुआत, पैशनेट न्यू बिगनिंग, यू नो एक बहुत कुछ एक मन में चल रहा है। तो आप बेसिकली डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि आप ये चाहते हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप यू नो स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, राइज करना चाहते हैं। लेकिन शायद हो सकता है दिमाग के अंदर बहुत सारे अल्फ़ा बीटा गामा यू नो दैट काइंड ऑफ वो उधेड़ बुन चल रही है, तो उसमें से शायद आप बाहर निकलना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक ये जो पर्सन है, somebody wants मे बी फॉर अ चेंज। मुझे ऐसा लगता है somebody wants to communicate, या हो सकता है अ reconciliation, नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है देयर इज़ अ न्यू पर्सन अराउंड यू, राइट। तो हो सकता है, यू नो, बट स्टिल दे आर इन अ डिलेमा, स्टिल दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट यू, स्टिल दे आर लाइक कोई है जो अभी भी कन्फ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेके। ये पर्सन जगल कर रहे हैं, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है। पर शायद हो सकता है कि सोचते हो रिकन्सिलिएशन करें नहीं करें, तो वो एक है उनकी तरफ से। ओके, बहुत स्लो कनेक्शन है। आई थिंक सालों से ऐसा लगता है कि सदियों से आपका ये कनेक्शन चल रहा है, वेरी वेरी स्लो एंड स्टिल। देखिए मैं दोबारा कह रही हूँ, इफ़ यू आर लाइक टोटली सिंगल, मे बी अ न्यू पर्सन अराउंड यू, और मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ अ ब्रोकन रिलेशनशिप एंड नाउ अ न्यू रिलेशनशिप वेटिंग फॉर यू, तो ये हो सकता है।
येस ऑफ कोर्स वही चीज़ अभी भी दिखाई दे रही है, दैट वेरी वेरी स्लो, लाइक रिलेशनशिप गोइंग ऑन अ वेरी वेरी स्लो पेस। और अगर आप बात करें कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, आई थिंक देयर इज़ समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, दे आर लाइक, स्पेशली मुझे वाटर साइन बहुत दिखाई दे रहे हैं। समबडी, किसी को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है ये आपके पार्टनर के व्यूज़ हों। उनको ऐसा लगता है कि लाइक देयर इज़ अ डेविल एनर्जी, आप लोगों का कुछ टॉक्सिक है, पास्ट टॉक्सिक हो सकता है, कुछ हो सकता है, एंड दे आर लिटरली लाइक हॉन्टेड, कोई हॉन्टेड है पास्ट में जो हुआ उस वजह से, कोई डरा हुआ है, तो इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड येस, ये एनर्जी है, बिकॉज आप एक देख सकते हैं एक पर्सन वेरी वेरी हॉन्टेड, वेरी वेरी लाइक बहुत ज़्यादा डरा हुआ कोई इंसान, वो चीज़ तो ये इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। एंड दे आर काइंड ऑफ अ फियरफुल अबाउट दिस, वो फियरफुल है, ये चीज़ है। बट येस, देयर वॉज लव, पहले पास्ट में रहा होगा, लेकिन आई थिंक अभी फ़िलहाल इस चीज़ को टाइम लग रहा है अगेन। और अगर आप पूछें कि कोई न्यू पर्सन है, देन आई थिंक न्यू पर्सन में भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, स्टक हैं आप, भगवान के ऊपर फैसला छोड़ रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट यू आर प्रेइंग, यू आर मैनिफेस्टिंग, एंड यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक। आपकी जो सोल है, लाइक यू आर फीलिंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग मे बी सम अदर थिंग। तो आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक कनेक्शन, या चाहते हैं किसी से कनेक्ट करना, तो ये रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आपके करियर की, कैंसेरियंस के करियर सितंबर मंथ में कैसा रहने वाला है, लेट्स फाइंड आउट। वेरी वेरी गुड एनर्जी कैंसेरियंस, आई थिंक कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप एक डायरेक्शन, नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, और पॉजिटिव एंड नई शुरुआत दिखाई दे रही है। वे एक्सट्रीमली ब्राइट कार्ड, पॉजिटिव सन, देखिए ऑलरेडी वो सन एनर्जी आ चुकी है, सन 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 एवरीवेयर सन। और अगर कुछ टाइम से आप मेरी रीडिंग्स को फॉलो करते हैं तो कैंसेरियंस, लेट मी टेल यू, येस देयर इज़ अ ब्राइट पॉजिटिव एनर्जी। चलते जाइए जहाँ वो लाइट आपको फॉलो, लाइक वो लेके चल रही है, बस पाथ को छोड़ना नहीं है, फॉलो करते जाइए। नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, वर्किंग ऑन ग्रेट आइडियाज़, और बहुत सारी चीज़ें, जिसे कहते हैं ना कीप ऑन फाइटिंग। जो भी लाइफ आपकी तरफ लाइक जैसे कहते हैं ना, कोई भी कुछ भी आ रहा है आपकी तरफ, एक्सेप्ट इट। क्यों? क्योंकि दैट इज़ फॉर योर बेटरमेंट ओनली। कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, बी रेडी फॉर दैट। क्यों? क्योंकि उसके बाद आई थिंक लॉट ऑफ, इफ़ यू आर फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स, इफ़ यू आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस, तो एक डर के आगे ही कहते जीत होती है। तो वो चीज़ मुझे स्पेशली आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई दे रही है। बट सितंबर महीना है जो वो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। अगर छोटे मोटे चैलेंजेस आ भी जाते हैं तो उससे घबराइए मत, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे ये सब कोर्स न्यू बिगनिंग है, और आप करेंगे। और लाइक अपने आप को डोंट कीप योर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड एंड बाउंड। कोई भी कुछ भी आ जाए, जस्ट कीप ऑन वर्किंग। चलिए और देखते हैं जनरल और कैंसेरियंस के लिए व्हाट्स कमिंग अप। ओके कैंसेरियंस, देखिए मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर फाइटिंग, यू आर इन अ फाइटिंग स्पिरिट। जो मैं अभी बोल रही थी वो आप डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी, और ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पे, वी हैव अ स्टार हियर, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। तो आप जर्नलिंग कीजिए, आप इमेजिन कीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं ना, आप इमेजिन कीजिए, एंड दैट थिंग विल लाइन अप फॉर यू, थिंग्स विल लाइन अप फॉर यू। लेकिन उसके लिए आपको यूनिवर्स के साथ लाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, हैप्पी रहिए, कंटेंट रहिए, एंड कहते हैं ना, यू कैन बी योर ओन नाइट, सो यू डोंट नीड एनीबडी, यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ फॉर अ टाइम बीइंग। आपको ये सोच रखनी होगी। और दूसरा ये है दैट यू डिज़र्व लॉट ऑफ
शुगर, जैसे इसमें इस कार्ड में लिखा हुआ है यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट, तो इसका यही मतलब है कि आपकी लाइफ में अब वो मिठास आने का टाइम आ गया है। तो थोड़ा सा अपने आप को लाइन कीजिए। और दूसरा ये रीड बुक्स एंड कनेक्ट विद द यूनिवर्स, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे एंड यू विल बी फैसिनेटेड, यू विल बी ड्रॉन, और आपको महसूस होगा कि येस यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। आपको साइंस भी मिल सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, सिंबल साइंस, सिंक्रोनिसिटी जिसको हम कहते हैं। तो लॉट ऑफ, सो पे अटेंशन कि यूनिवर्स आपको क्या, सबके लिए डिफरेंट है मैसेजेस, ये नहीं है कि सबके लिए एक ही मैसेज है। नो, सो मे बी आपको आपका पाथ कोई डिसाइड करना हो। येस, वी हैव अ चैरियट कार्ड, अवेयरनेस, इट्स अबाउट अवेकनिंग, इट्स अबाउट कमिंग इनटू योर जोन, ब्यूटिफुल एनर्जी। ट्रस्ट कीजिए, अपने आप को सरेंडर करिए उस एनर्जी में, ट्रस्ट करिए, वो जो प्रोसेस है ना उसमें ट्रस्ट करना सीखिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बन के भी बहुत खुशी मिलती है। मान लीजिए कि हर कोई सोचता है कि हम बहुत सियाने हैं, लेकिन कभी कभी बचपने में भी बहुत हम बहुत कुछ, जैसे आप ट्रस्ट कीजिए, जैसे एक बच्चा अपनी माँ पे ट्रस्ट करता है फुल फेथ के साथ, तो आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए और उस टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए और उस पाथ पे ट्रस्ट कीजिए। दैट इज़ द रियल ट्रस्ट तो या कमिंग टू द रीडिंग, कमिंग टू योर पॉइंट, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अवेयरनेस, आप एक लेयर शेड हो रही है, आप एक नए पर्सन अमर्ज होके बाहर निकल रहे हैं। देन वी हैव नथिंगनेस, इसका क्या मतलब है, लीव इट अप टू गॉड एंड खो जाइए। और दूसरा ये बियॉन्ड इल्यूजन, आप सोच भी नहीं सकते कि चीज़ें कितनी अच्छी हो सकती हैं। तो यू हैव टू लूज़ योर सेल्फ एंड टू फाइंड यू। बस मैं यहाँ पे एंड करूँगी, यू हैव टू लूज़ योर सेल्फ टू फाइंड योर सेल्फ। तो वो वाली चीज़ मुझे कंसीजन्स के लिए दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत ख्याल रखिए।